आंवला में बोर्ड की बैठक में मौजूद रहे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह। नगरपालिका के इस वर्ष का 50 करोड़ से अधिक का रहा बजट। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का आंवला का, जहां पर आंवला विधायक कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आंवला नगरपालिका सभागार में भी बोर्ड की बैठक में मौजूद रहे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए युवा नगरपालिका अध्यक्ष से नगर की साफ सफाई और नालियों की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंवला नगरपालिका में जो नए गाँव समायोजित किए गए उन पर समान रूप से विकास कार्य किए जाएं, अर्थात ये बजट समावेशी बजट और समावेशी विकास का होना चाहिए। उन्होंने सभी सभासदों से भी कहा कि अपने वार्ड में स्वच्छता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। क्षेत्र में सड़क किनारे डाले जा रहे कूड़े पर नाराजगी जताते उन्होंने उसे निर्देश दिए कि उसे कूड़े को खाद बनाने की मशीन की व्यवस्था करो, हम मदद करेंगे। सड़कों पर कूड़ा दिखाई ना दे। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि वह सभी 25 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास करें। इसके अलावा उन्होंने चेयरमैन की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने आंवला नगर में महापुरुषों की कुछ प्रतिमाओं को स्थापित करने का सुझाव रखा है, जिनमें वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी, महर्षि परशुराम जी, सम्राट अशोक महान और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का नाम प्रस्तावित है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 2029 के लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, जिसमें कि बजट पर असर कम पड़ेगा। इसके अलावा 100 दिन के अंदर स्थानीय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके अलावा वृक्षारोपण की भी बात कही गई। वहीं उन्होंने पहलगाम में अटैक के मामले में 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने वक्फ को लेकर भी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि वक्फ की जमीन का लाभ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मिले, यही सरकार का उद्देश्य है। नगरपालिका परिषद में आए हुए प्रस्तावों को पूरा करने व शहर की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए। वहीं सभासद रामपाल गुप्ता ने कीटनाशक दवा और मच्छर की दवा के छिड़काव को लेकर सवाल उठाया। शिकायत की गई कि एसडीएम ऑफिस से जो लोग आवासों का निरीक्षण करने जाते हैं अन्य कार्यों की देख करते हैं, जो कि गलत है, और इसके अलावा उन पर अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। सभासद सपना अग्रवाल ने 2 प्रस्ताव रखे, जिनमें उन्होंने कहा कि आंवला नगर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक लाइब्रेरी जिसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर हो बनाने का प्रस्ताव, व दूसरा उन्होंने विकास कार्य महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि नगर में कुछ लोग बुजुर्ग जो पूजा पाठ कर सामग्री को बाहर नहीं ले जा सकते, उनके लिए नगर में ई रिक्शा चलाया जाए, जिससे कि वह उसमें इकट्ठी कर सकें, फिर उसे गड्ढे में डालकर दबाया जा सके। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष सैयद आबिद अली, एसडीएम राम यू जितेंद्र कुमार, नगरपालिका की टीम से दीपक चंद्रा, पंकज चंद्रा व अन्य लोग मौजूद रहे। सभासदों में रामपाल गुप्ता, मधुसूदन सिंह, सचिन गुप्ता, सुनील यादव, राम बहादुर प्रजापति, संजय अग्रवाल उर्फ बॉय भैया, रामवीर प्रजापति, परवेश बेग, लियाकत हुसैन समेत अन्य सभासद मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों ने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आंवला के तहसील सभागार में बृहद स्तर पर अभियान चलाकर गौवंश से तो भूसा दान किए जाने तो चर्चा की गई और दान किए गए भूसे का संग्रहण करने हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किए गए। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे कार्यक्रम में, जहां पर उन्होंने उप जिलाधिकारी, चेयरमैन आंवला, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि समस्त लोग उपस्थित रहे और उनके साथ उन्होंने भूसा दान करने की अपील की। आपको बता दें कि उपस्थित सभी से गौवंश हेतु भूसा दान करने की अपील की गई, जिसके क्रम में निराश्रित गौवंश हेतु आंवला चेयरमैन ने 100 कुंटल, ब्लॉक प्रमुखों ने 50 कुंटल, ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने 20-20 कुंटल भूसा दान किया। विधानसभा आंवला के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, समाज सेवकों, व्यापारियों तथा बड़े किसानों से अपील की गई कि वे भी भूसा दान कर इस अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे। इस पुनीत कार्य में अपना योगदान करें, जिस पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी के प्रति आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त की गई। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने पहलगाम में आतंकवादी द्वारा धर्मपोचकर का नृशंस हत्या की गई थी, इसको लेकर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के साथ इसका खेद प्रकट किया और कहा कि बहुत जल्द इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 मारे और हम 2000 तक सर ना ले आए तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और 2 मिनट का मौन रखकर सभी शहीदों को शोक श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें उपस्थित रहे राकेश त्यागी, डॉक्टर केपी सिंह, अनमोल गुप्ता, मनोज मौर्य, मनोज शर्मा, यशपाल लोधी, शोभाराम शर्मा, जगदीश सिंह चौहान, अतुल गुप्ता और सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, शक्ति केंद्र संयोजक, विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा प्रभाकर शर्मा का विशेष सहयोग रहा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हिंदू युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कुंवर सिद्धराज सिंह के निर्देशानुसार आंवला जिलाध्यक्ष विवेक खंडेलवाल एवं नगर अध्यक्ष आयुष गुप्ता के नेतृत्व में कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए मशाल जुलूस विद्या मंदिर से प्रारंभ कर आंवला नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए गाजीपुर पुलिया पर पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
हिंदू युवा वाहिनी से निर्मम बर्बर हत्याकांड की कठोर शब्दों में निंदा करते, जिसमें मुख्य रूप से जिला प्रभारी राजेश सिंह, विक्की सोलंकी, वरुण अग्रवाल, राजा खंडेलवाल, विजय प्रताप सिंह, रोहित गुप्ता, ध्रुव गुप्ता, गौरव शर्मा, मुरली मनोहर, उत्कर्ष अग्रवाल, अमूल अग्रवाल, अर्पित खंडेलवाल, विक्रांत सिंह, अभिषेक सिंह, हितेश, आकाश, तेजराज आदि पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आवाज नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। हाई स्कूल की जिला सूची में शामिल हुए 4 छात्र। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर नगर के भरतजी सरस्वती इंटर कॉलेज का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा फल इस वर्ष भी 100% रहा। इसमें हाई स्कूल जिला सूची में 4 छात्र छात्राओं ने स्थान पाया। इस कॉलेज में हाई स्कूल के 170 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, जिसमें 90% से अधिक अंक 4 से और 75% से अधिक अंक वाले 76 और 60% से अधिक 81 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इंटरमीडिएट में 188 छात्र छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था। उनमें से 75% से अधिक 47 और 60% से अधिक अंक पाने वाले 116 विद्यार्थी रहे। जिले के हाईस्कूल सूची में प्रशंसा कृष्ण कुमार, आर्यन शाक्य, मनीषिका वशिष्ठ शामिल रहे। कॉलेज के अध्यक्ष सुभाष चंद्र रस्तोगी, प्रबंधक राकेश कुमार सक्सेना, पूर्व प्रबंधक गिरीश चंद्र गुप्ता, प्रधानाचार्य योगेश पाठक ने सफलता के लिए छात्र छात्राओं को बधाई दी। गत वर्ष की बात इस वर्ष भी अपने विद्यालय चौधरी काशीराम यादव इंटर कॉलेज रामनगर बरेली का हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें कक्षा 10 में रिया यादव पुत्री धर्मवीर सिंह 89.83%, कक्षा 12 अनुजा पुत्री धर्मेंद्र सिंह 82.67%। सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं दी गई। सच से कनेक्शन के लिए आवाज नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एथेनॉल फैक्ट्री विस्फोट में पांडे के 2 लोगों की मौत पर समाजवादी पार्टी ने जताया शोक। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। बीते दिनों स्थानीय क्षेत्र इस्माइलपुर स्थित एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट की घटना में 2 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। समाजवादी पार्टी इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट करती है और मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती है। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से मांग की थी कि इस दुखद घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और मृतकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा व एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा के इंतजामों की तत्काल जांच कराने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवारों के घर पहुंचा और शोक संतप्त परिजनों से भेंट कर उन्हें सांत्वना दी। प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव, जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप, आंवला लोकसभा सांसद नीरज मौर्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख इंद्रपाल सागर, विधानसभा अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह यादव और इसके साथ ही BD वर्मा, जिला पंचायत यशपाल सिंह, जिला पंचायत चमन सिंह, जिला पंचायत राजवीर सिंह, पीयूष वर्मा, ठाकुर गुड्डू सिंह, शांति सिंह, महावीर सिंह, भूपेंद्र सिंह, गजेंद्र प्रधान, इरशाद परमाल सिंह, इंजीनियर सत्येंद्र सिंह, शरद यादव, आकाश वाल्मीकि, रंजीत सिंह एवं स्थानीय कार्यकर्ता शामिल है। प्रतिनिधियों ने मृतकों के परिवारों को ढाढ़स बंधाया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा मजदूरों और पीड़ितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करती है और आगे भी हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, ऐसा कहना है नेताओं का। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। पहलगाम में हत्याकांड के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्रज प्रदेश ने सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है, जहां पर आंवला जिलाधिकारी को देश के राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ब्रज प्रदेश उत्तर प्रदेश के द्वारा सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि फिलहाल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्मपूछ का नृशंस हत्या कुछ आतंकवादियों द्वारा की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों से घूमने आए लगभग 27 पर्यटकों की मौत की बात कही जा रही है। इसमें कुछ घायल हुए। उन्होंने आतंकवादियों को जड़ से खत्म करने उनके साजिशकर्ताओं, चाहे वे अपने देश को या पड़ोसी देश को, उन सब पर कड़ी कार्रवाई अर्थात उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान से भी संबंध समाप्त कर ली जाए। मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी, परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त जय गोविंद सिंह, जोगेंद्र पाल सिंह, प्रेमपाल सिंह सोलंकी, राजकुमार सिंह, इंद्रभान सिंह एडवोकेट, विजय बीर सिंह, मोहन सिंह, नरेश पाल सिंह, योगेश सिंह, मनोज सिंह एडवोकेट, दीपक कठरिया, बेमल गुप्ता, राजेश सिंह, हिमांशु सोलंकी, विजय प्रताप सिंह, बेमल त्रिपाठी, विक्की सोलंकी, संदीप सिंह, कमल सोलंकी, कमलकांत सक्सेना, विजेंद्र सिंह, गौरव सिंह, मोहित सिंह, राहुल सिंह, विजय सिंह, नितिन सिंह, सनी सिंह, कुमारपाल सिंह एडवोकेट, विजय प्रताप सिंह, कमल सिंह, पप्पू सिंह, रामवीर समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। ये है इस्लामिक आतंकवाद। हमारे कश्मीर राज्य में पहलगाम में जो 22 तारीख को कायराना हमला हुआ, जिसमें निर्दोष हिंदू पर्यटकों को मारा गया, उसमें हमारे पूरे देश में उबाल है और क्षत्रिय समाज के साथ साथ समस्त वर्ग हमारे साथ है। और ये प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इनके आश्रयदाता हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पड़ोसी देश से समस्त संबंध, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, आर्थिक हों, उनका बहिष्कार किया जाए और
आवश्यकता पड़े तो टिट फॉर टैट जिस तरीके से उन्होंने किया है, हम करने को वचनबद्ध हैं और संपूर्ण समाज इस आपदा की घड़ी में राष्ट्र के साथ में है। कुमरगांव क्षेत्र का लाल नमन पाठक, जिसने हाईस्कूल परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र कुमरगांव का, जहां पर कुमरगांव क्षेत्र के एक छोटे से गांव हसनपुर से निकलकर बदायूं का सितारा बने नीरज पाठक के पुत्र नमन पाठक, जिन्होंने बदायूं के द्रौपदी देवी इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। नमन ने साल हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। 94.33% अंकों के साथ जिला टॉप करने वाले नमन ने साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो सफलता किसी भी परिस्थिति में पाई जा सकती है। कुमरगांव क्षेत्र के एक छोटे से गांव हसनपुर से निकलकर पूरे जिले में टॉप करना न सिर्फ उनके लिए गर्व की बात है, बल्कि पूरे जिले के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। नमन ने अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता तथा विद्यालय के गुरुजनों मार्गदर्शक अंकुश जौहरी को दिया। उन्होंने शनिवार को अपने गुरु जी अंकुश जौहरी को उनके आवास कुमरगांव में पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाकर और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर अंकुश जौहरी ने नमन पाठक तथा अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अन्य छात्र छात्राओं जैसे नमन पाठक की बहन नव्या पाठक, सिद्धार्थ, रवि, सनी, अंश, अभिषेक, आशीष सहित अन्य छात्राओं और छात्रों को मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया और भविष्य इसी तरह से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। रिजल्ट के साथ जगी उम्मीद, शिक्षा के प्रति मिला नया जोश। परिणाम घोषित होते ही मीडिया सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ बधाइयों का तांता लग गया। उनके स्कूल, परिवार, शिक्षक, दोस्त सभी खुशी से झूम उठे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट अमन रस्तोगी, कुमारगांव। जी नमन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। जिला टॉप करने 10वीं में जिला टॉप किया है आपने, हमारे क्षेत्र का और जनपद का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसके जो आपने तैयारी की थी उसके विषय में और बाकी इसका श्रेय क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं अपना इसका सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी सिस्टर को दूंगा, नव्या पाठक को। उसने मेरी बहुत हेल्प की है मोटिवेशन वगैरह में, हर चीज़ में उसने बहुत हेल्प करी है। जी। और मैं अपने परिवार, माता पिता और दादा अम्मा वगैरह सबको बहुत ज़्यादा श्रेय देता हूँ इसका। और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे टीचर्स को जी, और खासकर अंकुश सर ने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। उन्होंने जहाँ पे भी, जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैंने उनसे पूछा है, उन्होंने हर चीज़ को विस्तार से समझाया था। उन्होंने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी थी। और बाकी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं अपने सभी बड़ों के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी और जी, तो अब आप आगे क्या बनना चाहते हैं? जी, मैं आगे अब भारतीय सिविल सेवा में अपनी सहयोग दूंगा। अच्छा, कोशिश रहेगी इसकी। जी। अच्छा, और अन्य जो छात्र हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप कि वो किस तरीके से मतलब तैयारी करें और अच्छे नंबर प्राप्त करें, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर, इस दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। हर चीज़ संभव है, बस ये है कि अपना लक्ष्य निर्धारण करने के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरा सहयोग दीजिए। जब तक आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति ठीक से नहीं कर सकते या उसमें अपना सहयोग नहीं दे सकते, आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। और एक बात की, हमेशा पढ़ाई घंटों के हिसाब से मत कीजिए। जब तक आपका कोई टॉपिक ख़त्म ना हो जाए तो तब तक उस टॉपिक को छोड़िए मत। और जब तक आप पढ़ाई में बैठ सकते हैं उतनी देर तक पूरी जी जान से आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। बस यही मेरा संदेश बाकी सभी विद्यार्थियों को है। चलिए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोबारा आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।